बहू। जी माँ जी। अरे बैठे रहे बेटा, बैठे रहे, बैठे। अरे मैं तो ये बताने आई थी कि कल अच्छा दिन है बेटा। अब तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, तो बेटा अपना रसोई संभाल ले अपनी, तो खाना वाना बना लिया कर। अब तुझे तो पता है मुझसे भी इतना कहाँ होता है, थोड़ी बीमार रहती हूँ मैं भी। अब कल से नहा धो के सुबह उठ के अपना खाना वाना बना लिया कर जाके। ठीक है बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ। अब ठीक है माँ जी। माँ जी अब टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी कल से। बस बेटा मुझे तो यही कहना था। अच्छा खा ले तू, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती। जी ठीक है माँ जी, ठीक है बेटा। अरे अब सब कुछ बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, अब जल्दी से मैं भी खा लेती हूँ, अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। बाकी काम मैं बाद में ही करूंगी। मुझे बड़ी भूख लगी है। अपने ही कमरे में चल के खाती हूँ, नहीं तो कोई भी टोक सकता है बीच में ही। अब आराम से बैठ के खाती हूँ। हे भगवान, बड़ी भूख लगी है। सुबह सुबह काम करके कितनी सारी भूख लग जाती है। बहुत अच्छा बना है। अरे मेरी फाइल, इतना खाना कम खाया करो, मोटी हो जाओगी। मेरी फाइल ये रही। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। मुझे पहले ही पता था कि कोई ना कोई बीच में टोक ही देगा, और वो ही हुआ। मैं भी खाना खाती नहीं हूँ, बाद में ही खा लूंगी। अरे बेटा, तू भी उसको बार बार टोकता रहता है। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी तो नहीं है वो। अरे माँ, इतना कोई खाता है क्या? अच्छा ठीक है, आके बात करता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ मैं। अरे सुनो, मेरे दिमाग से उतर गया था, शाम को ना पार्टी है। पार्टी? तो तुम तैयार रहना, ठीक है? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी शाम को। जी। अच्छा हुआ देखा नहीं, अगर देख लेते ना तो फिर से सुना के जाते। गरिमा तैयार हो गई? गरिमा,
चलो भी अब। अरे हाँ आती हूँ। अरे यार तो बहुत मजा आने वाला है, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, चटपटी चीजें खाने को। आज तो अच्छे से खाऊंगी। चलिए जी मैं तैयार हूँ। अच्छी लग रही हो। एक बात ध्यान रखना, पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे से रहना। जी। चलो। पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे जाना ही चाहिए था इनके साथ पार्टी में। अरे बेटे, अच्छे भले तो तुम गए थे, अब आते आते क्या होगा तुम दोनों के बीच? माँ पार्टी में खाने पे लगी पड़ी थी, जैसे कई दिन से भूखी हो। मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे जब से तुम आए हो दोनों, तब से ये खाने पे लगी पड़ी है। अपनी वाइफ को खाना नहीं देते हो क्या? माँ तुम ही बताओ, ये कोई तरीका है क्या? मेरी बेइज्जती करवा दी पूरी पार्टी में इसने। अरे बहू शांत हो जा, गुस्सा मत कर। अरे माँ जी, हर वक्त मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हैं, इतना खाती है उतना खाती है, ऐसे नहीं खाती। आते वक्त सारे रास्ते मुझसे झगड़ा करते आए हैं। मुझे जाना ही चाहिए था इनके साथ पार्टी में, मैंने बहुत गलत किया इनके साथ पार्टी में जाके। अरे बेटा, ये कमल बचपन से ऐसा ही है, छोटी सी बात को लेके गुस्सा हो जाता है। अब तू तो समझदार है, शांत हो जा बेटा। मेरी बेइज्जती करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। आखिर पार्टी में हम खाने के लिए तो गए थे। मैं समझाऊंगी इसको, तू चुप हो जा, आराम कर ले। अरे ये सूट भी टाइट हो गया है, अभी पिछले महीने तो सिलवाया था और अब आज मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सारे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। अरे गरिमा, अरे हाँ भाभी, अंदर हूँ, आ जाइए। अरे खा खा के मोटी हो रही है, कुछ कर ले अपना। अरे क्या भाभी, आप भी आते ही शुरू हो गई। अरे तुझे खास बात बताने आई हूँ आज। पता है मैंने कल क्या देखा? क्या देखा था आपने कल? अरे जिस पार्क में कमल भैया वॉकिंग करने जाते हैं ना सुबह को, तो मैं भी वहीं पे जाती हूँ पार्क में। लेकिन कल मैं जा रही थी, मैं भी वॉकिंग कर रही थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि कमल भैया किसी लड़की से बातचीत कर रहे थे। फिर क्या था, मैं उनके पास गई और कान लगा के सुनने की कोशिश करी मैंने छुप के। तो पता है क्या बातें कर रहे थे? क्या? कमल भैया बोल रहे थे कि मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूँगा, एक बार मुझे उस मोटी भैंस से छुटकारा मिल जाए, और फिर मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूँगा। बस मैंने तो गांठ बांध ली, मैंने कहा जल्दी से गरिमा को बताना चाहिए ये बातें। कमल भैया का क्या पता कब उस लड़की को घर में ले आए। बहन, मैंने तो तुझे बता दी, अब जो करना है वो तू देख ले। चलती हूँ मैं तो। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मैं क्या करती हूँ।